अचीवर्स एकेडमी में आज फिर तुम्हारा स्वागत है बच्चों। और आज राजा हरिश्चंद्र की कहानी, इनके बारे में तुमने पहले भी सुना होगा। वो अपनी सत्यवादिता के लिए चारों लोगों में उनकी प्रसिद्धि थी। राजा हरिश्चंद्र अयोध्या के राजा थे और महाराजा रामचंद्र जी के पूर्वज। सत्यवादिता के कारण जब उनकी ख्याति चारों ओर फैली हुई थी तो महाराज इंद्र ने उनकी परीक्षा लेने के लिए विश्वामित्र जी को उनके पास भेजा। विश्वामित्र उनके पास आए और दान में उनसे उनका राज्य मांगा। राजा हरिश्चंद्र ने अपना पूरा राज्य उनको दान में प्रदान कर दिया। इसके बाद दान संगता के लिए विश्वामित्र ने उनसे 1000 अशर्फियाँ मांगी। अब चूँकि वो पूरा अपना राज्य राजा हरिश्चंद्र दान कर चुके थे तो उन्होंने ये अशर्फियाँ विश्वामित्र को प्रदान करने के लिए अपनी पत्नी शैव्या व पुत्र रोहिताशु को एक ब्राह्मण को बेच दिया और स्वयं एक चांडाल के यहाँ बिक गए। इसके कुछ समय पश्चात उनके पुत्र रोहिताशु को सांप ने काट लिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई और उनकी पत्नी शैव्या उसे लेकर श्मशान घाट पहुंची, जहां पर राजा हरिश्चंद्र तैनात थे। राजा हरिश्चंद्र ने पत्नी शैव्या से कहा कि बिना कफन के बच्चे का अंतिम संस्कार संभव नहीं है। इस पर शैव्या अपनी साड़ी के आंचल को फाड़कर जैसे ही देने को उद्यत हुई, तभी महाराज इंद्र, विश्वामित्र व अन्य देवता वहाँ पर उपस्थित हो गए और उनकी इस सत्यनिष्ठा से प्रसन्न होकर उन्होंने कहा कि आपको आपका राज्य वापस दिया जाता है और हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप हमारे साथ स्वर्ग चलिए। राजा हरिश्चंद्र ने कहा कि लेकिन मैं अपनी प्रजा के साथ प्रजा के बिना कैसे जा सकता हूँ स्वर्ग। तो महाराज इंद्र ने कहा कि हर व्यक्ति के अपने अपने पुण्य होते हैं। आपके अपने पुण्य हैं, आपकी प्रजा के उनके पुण्य हैं। तो राजा हरिश्चंद्र ने कहा कि महाराज, आप मेरे सारे पुण्य मेरी प्रजा को दे दीजिए। इससे प्रसन्न होकर महाराज इंद्र उनकी प्रजा और उनके सारे परिवार को लेकर स्वर्गलोक चले गए। ये कहानी हमारी पुराणों में है और सत्य पर आधारित है और आज भी बहुत द्रवित करती है और हमें ये प्रेरणा देती है कि हमें कभी भी सत्य का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। धन्यवाद।